मुझे खाने के लिए रोटी मिलेगी? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे खाने के लिए रोटी दे दो। मुझे खाने के लिए रोटी मिलेगी? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। हमारे घर में आटा खत्म हो रहा है। मेरे पति बाजार में आटा लेने गए हैं, तुम कल आना। क्या हुआ नैना? कौन है दरवाजे पर? आपको भी अभी बाहर आना था। सुब्बू समझ जाता है कि नैना झूठ बोल रही है उसे रोटी ना देने के लिए। सुब्बू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी सुब्बू रोटी मांगने के लिए गांव के सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, क्या आप मुझे खाने के लिए रोटी देंगे? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तू भिखारी यहाँ पर रोज रोज रोटी मांगने आ जाता है। यहाँ तेरे बाप का होटल खुला है क्या? तुझे भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती क्या? तू कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेता? क्या करूं सरपंच जी, कहीं पर भी काम नहीं मिलता। क्या आपके पास कोई काम है? यहाँ मैंने तेरे लिए फैक्ट्री लगा रखी है क्या, जो तुझ जैसे भिखारी को अपने पास रखूंगा। और वैसे भी मेरे इतने दिन बुरे नहीं आए हैं कि तुझ जैसे भिखारी को अपने पास काम पर रखूं। चल भाग यहाँ से भिखारी कहीं का। इतना कहकर सरपंच सुब्बू को वहाँ से भगा देता है। गरीब सुब्बू उदास मन से अपने घर की ओर जाता है। सुब्बू एक भिखारी था जिसे काम ना मिलने के कारण गांव वालों से भीख मांग कर अपना गुजारा करना पड़ता। सुब्बू बहुत ही गरीब भिखारी था। वह इतना गरीब था कि उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। सुब्बू भिखारी एक टेंट में रहता था जो जगह जगह से फटा हुआ था। आज तो किसी ने मुझे 2 रोटी भी नहीं दी। शायद आज मुझे भूखे पेट ही सोना पड़े। सुब्बू इतना सोच ही रहा होता है कि तभी उसका पड़ोसी उमेश और उसकी पत्नी अदिति आते हैं। उमेश सुब्बू को रोटी देता है। सुब्बू, तू ये रोटी खा ले। मुझे पता था कि जब मुझे कोई रोटी नहीं देगा तो आप मुझे रोटी जरूर देने आओगे। हम नहीं चाहते कि हमारे गांव में कोई ऐसे भूखे पेट सोए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझ जैसे गरीब भिखारी को खाना खिलाया। वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सुब्बू जैसे ही रोटी खाने लगता है तभी वहाँ पर एक बकरी आ जाती है। वह बकरी सुब्बू के पास आकर रोने लगती है। वह बकरी दिखने में बहुत कमजोर होती है। हे भगवान, ना जाने ये बकरी कितने दिनों से भूखी है। एक काम करता हूँ, यह एक रोटी मैं इस बकरी को दे देता हूँ। इतना सोचकर सुब्बू एक रोटी बकरी को खिला देता है। जैसे ही सुब्बू दूसरी रोटी खाने लगता है तभी उड़कर एक पक्षी आता है और उसके हाथ से रोटी छीन कर ले जाता है और सामने पेड़ पर बैठकर रोटी खाने लगता है। कुछ ही देर बाद वह पक्षी रोटी खाकर सुब्बू के पास एक पोटली फेंक कर चला जाता है। सुब्बू पोटली खोलकर देखता है तो उसमें कुछ बीज होते हैं। सुब्बू अपने टेंट के पास पड़ी खाली जगह को देखता है। तभी सुब्बू के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं इन बीजों को यहीं पर बो दूं, शायद इन बीजों से कुछ उगी जाए। सुब्बू वह बीज वहाँ पर बो देता है। एक हफ्ते बाद उन बीजों से ढेर सारी गाजर की खेती होती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इन बीजों से तो ढेर सारी गाजरें उगी हैं। सुब्बू एक गाजर निकाल कर देखता है। सुब्बू जब गाजर को खाकर देखता है तो गाजर बहुत मीठी होती है। अरे ये गाजर तो बहुत मीठी है। इतनी मीठी गाजर तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। सुब्बू जैसे ही गाजर खा रहा होता है तभी सुब्बू का पड़ोसी उमेश और अदिति आ जाते हैं। अरे वाह सुब्बू, तुमने तो अब की बार इस खाली जमीन में खेती की है। सुब्बू दोनों को खाने के लिए गाजर देता है। अरे वाह सुब्बू, ये गाजर तो बहुत मीठी है। क्यों ना तुम इन गाजरों को बेचो, इससे तुम्हारे पैसे भी बन जाएंगे और तुम्हें भीख मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, ये आइडिया भी ठीक है। अब से मैं इन गाजरों को बेचूंगा। हम दोनों बाजार में सब्जी लेने ही जा रहे थे, क्या तुम हमें 1 किलो गाजर दोगे? सुब्बू उन्हें 2 किलो गाजर दे देता है और उनसे 100 रुपए ले लेता है। गाजरे लेकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सुब्बू सर पर टोकरी रखकर गांव में गाजरे बेचने लगता है। मीठी मीठी गाजर ले लो, ताजी ताजी गाजर ले लो गाजर ले लो। शाम तक सुब्बू की सारी गाजरें बिक जाती हैं। आज तो मेरी सारी गाजर बिक गई। अब मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। गाजरें बेचकर सुब्बू के पास ढेर सारे पैसे आते हैं। इन पैसों से कुछ खाने के लिए सामान ले लेता हूँ। सुब्बू अपने खाने के लिए सामान खरीदता है। उस रात सुब्बू भर पेट खाना खाकर अपने टेंट में सो जाता है। अगली सुबह सुब्बू फिर से गाजरों की टोकरी लेकर गाजर बेचने जाता है। मीठी मीठी गाजर ले लो, ताजी ताजी गाजर
ले लो गाजर ले लो। सारे गांव में घूम घूम कर सुब्बू गाजरे बेचता है। शाम तक सुब्बू की सारी गाजरें बिक जाती हैं। जैसे ही सुब्बू सारी गाजरें बेचकर अपने टेंट में आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक समोसे का ठेला मिलता है। ये तो समोसों का ठेला है। मैंने लोगों से सुना है कि यह समोसे बड़े स्वादिष्ट होते हैं। आज इन्हें खाकर देखता हूँ। भैया ये समोसे कितने के हैं? भाई साहब 10 का एक समोसा है। आप 10 समोसे पैक कर दीजिए। सुब्बू 10 समोसे पैक करवा लेता है और उन्हें लेकर अपने टेंट में आ जाता है। सुब्बू समोसे खाने लगता है। आहा हा हा इन समोसों की तो बात ही अलग है। तभी मैं सोचूं इन समोसों वालों पर इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है। सुब्बू 10 के 10 समोसे खा जाता है। समोसे खाकर मजा आ गया। आज तो काफी थक गया हूँ, नींद भी आ रही है। अब सो जाता हूँ। सुब्बू आराम से अपने टेंट में सो रहा होता है। आधी रात को जब सुब्बू सो रहा होता है, तभी सुब्बू को किसी की आवाज आती है। सुब्बू मेरी मदद करो सुब्बू, सुब्बू मेरी मदद करो सुब्बू। सुब्बू जब बाहर आकर देखता है तो वह आवाज गाजर के खेत से आ रही होती है। सुब्बू जब ध्यान से देखता है तो गाजरों के बीच में एक गाजर चमक रही होती है। सुब्बू मेरी मदद करो सुब्बू। अरे यह तो कमाल हो गया। ये तो गाजर बोल रही है। हाँ सुब्बू मैं बोल सकती हूँ। पर तुम बोल कैसे सकती हो? तुम मुझे पहले टेंट में ले लो, मुझे बाहर बहुत ठंड लग रही है, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। सुब्बू गाजर को उठाकर अपने टेंट में ले जाता है। सुब्बू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे ठंड से बचाया। सुब्बू बोलती हुई गाजर को देखकर बड़ा हैरान होता है। सुब्बू मुझे देखकर यूँ हैरान क्यों होते हो? जो तुमने बीज बोए थे वह कोई आम बीज नहीं थे, वो जादुई बीज थे। मैं उन्हीं जादुई बीजों में से एक जादुई परिलोक का बीज हूँ। ये क्या सुब्बू, तुम्हारा टेंट तो जगह जगह से फटा हुआ है। हाँ जादुई गाजर, मुझे रात को सोते हुए बहुत ठंड लगती है। तुम अपनी आंखें बंद करो सुब्बू। सुब्बू अपनी आंखें बंद करता है। अब अपनी आंखें खोलो। सुब्बू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने आप को एक सोफे पर बैठा पाता है और जादुई गाजर को टेबल पर। इतना बड़ा घर? यह घर तुम्हारा है सुब्बू, आज से तुम इसी घर में रहोगे। अब मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वह सब दूंगा। तुम्हारे खेत से कभी भी मीठी गाजर खत्म नहीं होगी। बस तुम दूसरों की मदद करना कभी मत भूलना। सुब्बू अपने नए घर को देखकर बहुत खुश होता है। अगली सुबह सुब्बू के जादुई घर के चर्चे सारे गांव में होने लगते हैं। सुब्बू टोकरी की जगह ठेले में रखकर गाजर बेचने लग जाता है। एक दिन जब सुब्बू अपना ठेला लेकर बाजार में खड़ा होता है, तभी एक कार आकर सुब्बू के ठेले के पास रुकती है। उसमें से 2 लोग उतरकर सुब्बू के पास आते हैं। क्या आपका नाम सुब्बू है? जी सर, मेरा नाम ही सुब्बू है। मैं जूस इंडस्ट्री का चेयरमैन हूँ और ये मेरे साथ मेरा मैनेजर है। हमने आपकी मीठी गाजर के बारे में काफी सुना है। क्या आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे? हमारी गाड़ी हर रोज आपके खेत से गाजर लेकर जाएगी। हमें रोज अपनी कंपनी के जूस के लिए 50 किलो गाजरें चाहिए। क्या आप इतने गाजरों की डिमांड हर रोज पूरी कर सकते हैं? हाँ सर, 50 किलो गाजरें आपको मिल जाएंगी। मुझे यह डील मंजूर है। फिर ये लीजिए आपका पहला अमाउंट 1 लाख रुपए का चेक। सुब्बू जूस कंपनी से डील कर लेता है। जूस कंपनी का सीईओ सुब्बू को 1 लाख का चेक देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन से जूस कंपनी की गाड़ी आती है और सुब्बू की गाजरों को उठाकर ले जाती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सुब्बू 10 खेत और ले लेता है। उन खेतों में भी वही गाजरें उगाता है। एक सुबह जब गांव का सरपंच शहर के काम से गांव में वापस आता है तो वह सुब्बू के बहुत बड़े घर को देखकर हैरान हो जाता है। अरे झुमरू, यह इतना बड़ा घर किसका है? कोई सेठ आया है हमारे गांव में रहने के लिए? अरे नहीं सरपंच जी, यह घर तो सुब्बू का है, उस भिखारी सुब्बू का। वो भिखारी सुब्बू इतना अमीर कैसे हो गया? बस सरपंच जी, आपके शहर जाने के बाद रातों रात ही सुब्बू अमीर हो गया। वाह भाई वाह, क्या बात है। मैं 1 महीना गांव के काम से शहर क्या चला गया, भिखारी भी सेठ बनकर बैठ गए। आखिर ये भिखारी इतना अमीर कैसे हो गया? सरपंच
सरपंच जी, सुब्बू के पास 10-10 खेत हैं जिसमें वो गाजर की खेती करता है। सुब्बू के खेतों से गाजरों के ट्रक शहर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाते हैं। सरपंच जी, आप घर चलिए, मैंने आपके लिए सुब्बू की गाजरों से गाजर पाक बनाया हुआ है। तू ये सब बकवास बंद कर झुमरू, इतना अमीर होना इसके लिए ठीक नहीं। कल को तो ये गांव का सरपंच बनकर बैठ जाएगा और मेरे हाथ में कटोरा आ जाएगा। तू ऐसा कर झुमरू, जाकर मोनू बदमाश को फोन लगा और उसे मेरे पास बुला। सरपंच का नौकर झुमरू मोनू बदमाश को सरपंच के पास बुलाता है। बोल सरपंच, अपुन को क्यों याद किया? क्या काम है अपुन से? किसी को टपकाने का है क्या, या किसी को धमकाने का है? जल्दी बोल सरपंच। मोनू, तू मेरे लिए एक काम कर। झुमरू, तू मोनू को 1 लाख रुपए एडवांस पेमेंट दे दे। झुमरू मोनू को 1 लाख रुपये दे देता है। आइला, इतने पैसे? मोनू, बस वो सुब्बू है ना, अपने गांव का अमीर सेठ, तूने बस उसका किडनैप करना है। तू टेंशन फ्री हो जा सरपंच, अपन सुब्बू को लेकर तेरे अड्डे पर मिलता है। ठीक है, अब चलता है अपन। इतना कहकर मोनू वहाँ से चला जाता है। शाम को जब सुब्बू अपने घर जा रहा होता है तो मोनू पीछे से आकर उस पर एक वार करता है, जिससे सुब्बू बेहोश हो जाता है और मोनू सुब्बू को उठाकर सरपंच के गोदाम के पास ले जाता है, जहाँ कुछ ही देर में सरपंच और उसका नौकर झुमरू आ जाते हैं। ये ले सेठ तेरा शिकार, और बता अपन तेरे लिए क्या कर सकता है? मोनू, अब तू अपने घर जा, अब तेरा काम खत्म हो गया। और मोनू वहाँ से चला जाता है। सरपंच जी, आपने सुब्बू का किडनैप ही क्यों करवाया? अरे झुमरू, अगर ये 4 दिन हमारे पास किडनैप रहेगा तो इसका सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। ना ही ये जूस कंपनी वालों को गाजरें दे सकेगा, हम सारी इसकी गाजरें तोड़कर खुद मुनाफा कमाएंगे और 4 दिन बाद ये फिर से वापस भिखारी बन जाएगा। सरपंच जैसे ही अपने नौकर झुमरू से बात कर रहा होता है कि तभी उसे बाहर से सुब्बू जैसी आवाज आती है। सरपंच जैसे ही बाहर आकर देखता है कि हूबहू सुब्बू जैसा व्यक्ति गाजर की टोकरी लेकर जा रहा होता है। मीठी मीठी गाजर ले लो, ताजी ताजी गाजर ले लो। अरे सरपंच जी, अगर यहाँ पर ये सुब्बू सब्जी बेच रहा है तो अंदर कौन है? लगता है इस भिखारी ने अब जादू टोना भी सीख लिया और अपना नकली रूप बनाकर हमें उलझा रहा है। सरपंच जब अंदर आता है तो सुब्बू जोर जोर से हंसने लगता है। तुम जो सुब्बू समझ रहे हो, मैं वो सुब्बू नहीं हूँ। अभी रुक, अब तुम मुझसे नहीं बचेगा। सरपंच गुस्से में अपने नौकर झुमरू के साथ सुब्बू के घर जाता है। सुब्बू के घर पहुंचकर सुब्बू को जोर जोर से आवाज लगाता है। सुब्बू, बाहर आ, कहाँ छुप कर बैठा है? तभी सुब्बू अंदर से आता है। अच्छा, तू यहाँ छुप कर बैठा है? सरपंच जैसे ही सुब्बू को मारने जाता है तभी अंदर से एक और सुब्बू आता है। रुक जाइए सरपंच जी, रुक जाइए सरपंच जी। फिर सेठ के पीछे से एक और सुब्बू आता है। देखते ही देखते वहाँ पर 10 सुब्बू आ जाते हैं। आप हमारे मालिक को नहीं मार सकते, आप हमारे मालिक के ऊपर हमला नहीं कर सकते। आपने हमारे मालिक के ऊपर हमला करने की कैसे कोशिश की? हम इसका बदला लेकर रहेंगे। हाँ हाँ, हम इसका बदला लेकर रहेंगे। बेवकूफ झुमरू, तूने बताया क्यों नहीं? यहाँ पर एक नहीं बल्कि 10-10 सुब्बू हैं। सरपंच और उसके नौकर दोनों कुछ समझ नहीं पाते और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। धीरे धीरे सभी हम शक्ल सुब्बू गायब हो जाते हैं। ये मेरे इतने सारे हम शक्ल कहाँ से आए थे? ये सब मेरे जादू से आए थे। सुब्बू, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो तुम्हारे हम शक्ल हमेशा तुम्हारी मदद करने आ जाएंगे।